प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसके बाद जांजगीर में चुनाव का प्रचार और लोकसभा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होंगे और बिलासपुर में ही रात रुकेंगे। वहीं दूसरे दिन सचिन पायलट सुबह 9:30 बजे बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। रायपुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंचकर लोकसभा कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेंगे। फिर कल शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिन के दौरे पर सचिन पायलट छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, जहां पर जांजगीर में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद 2 दिन बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजीव भवन में कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट दौरे पर हैं छत्तीसगढ़। 2 दिन के दौरे पर सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में, जहां पर जांजगीर में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और कुछ अहम बैठक भी करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइन पर हैं। मनोज, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? जी शुभम, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट जो है 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और वो आज दोपहर करीब 1:40 में उनका कार्यक्रम रायपुर एयरपोर्ट पर वो उतरेंगे। वहां से वो सीधे जांजगीर चांपा के लिए रवाना होंगे। वहां पर वो चुनाव प्रचार भी करेंगे और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बैठक भी लेंगे और वहां से वो शाम 6 बजे जो है रवाना हो जाएंगे बिलासपुर के लिए और बिलासपुर में वो रात्रि विश्राम करेंगे और कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से विश्राम गृह में चर्चा करने की बात सामने आई। मनोज, लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक जो कांग्रेस की आई है तो वो 11 लोकसभा सीट में से सिर्फ 6 नामों का ऐलान अभी तक हुआ है। तो क्या सचिन पायलट के इस दौरे से जो बाकी 5 सीटें बची हैं लोकसभा प्रत्याशियों की, क्या उन नामों का भी ऐलान हमें देखने को मिल सकता है या हो सकता है? जी बिल्कुल शुभम, ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट जो आ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है और कहीं न कहीं इन 5 नामों के लिए ही वो छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर वो मंथन करेंगे और वरिष्ठ नेताओं से वो बातचीत करेंगे, जिसको लेकर हो सकता है कि वो 5 नाम की घोषणा आज शाम या कल तक हो जानी है। जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस खेमे में जिस प्रकार से भगदड़ मची है, जिस प्रकार से नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसको लेकर भी क्या सचिन पायलट बैठक कर सकते हैं? उनके बीच में जो मनमुटाव है उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे? कैसे जो मैनेजमेंट छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बिगड़ा हुआ है उसे सुधारने की भी कोशिश सचिन पायलट कर सकते हैं? शुभम, स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा चुनाव है और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की और जिसको लेकर काफी जो है कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है और अभी भी काफी आचार संहिता लग चुकी है। उसके बावजूद भी अभी 5 प्रत्याशियों का नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं की गई है, जिसको लेकर बीजेपी पलटवार भी करती जा रही है कांग्रेस के ऊपर बार बार। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आएंगे और यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि 5 सीटों का नाम किस तरह से फाइनल किया जाए, इससे गहन मंत्रणा भी करेंगे। ये निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात है। जी मनोज, सचिन पायलट जो 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी तक हुआ है, उनमें से वो कौन सी सीट है जिस पर चुनाव प्रचार करते हुए हमें दिखाई देंगे सचिन पायलट? जी छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट का 2 दिवसीय दौरा है। जो उनका कार्यक्रम यहाँ पर अभी ये जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि वो दोपहर जो है करीब 1:40 पे वो रायपुर लैंड करेंगे। वहाँ से वो सीधे जांजगीर चांपा के लिए निकल जाएंगे और वहाँ पर वो चुनाव प्रचार भी करेंगे और कांग्रेसी नेताओं के साथ बड़ी बैठक भी करेंगे और फिर वहाँ से वो शाम 6 बजे बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और बिलासपुर में विश्राम गृह में वरिष्ठ नेताओं से जो है कुछ चर्चा करेंगे कि यही बात सामने निकलकर अभी तक आई हुई है। जी मनोज, अब चूंकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ के चुनाव का सारा दारोमदार उनके कंधे पर डाल दिया गया है, चूंकि इसीलिए आ भी रहे हैं क्योंकि वो लोकसभा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, फिर राजीव भवन पहुंचेंगे, वहां पर भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो ये इन बैठकों में क्या कुछ अहम निकल सकता है या इस बैठक का क्या अभिप्राय है?
जी शुभम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों में एक भगदड़ सी मची हुई है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर वरिष्ठ नेता आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, जिसको देखते हुए सचिन पायलट का यह दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ सामने लोकसभा चुनाव भी है। जी नहीं मनोज, यही यही सवाल था मेरा कि सामने चूंकि लोकसभा चुनाव है और महज गिनती के दिन कुछ बचे हैं चुनाव में, ऐसे में अगर कांग्रेस खेमे में इतनी बड़ी भगदड़ होती है और सचिन पायलट का दौरा होता है, लगातार ये बैठकें करते हैं, क्या दर्शाता है ये सब कुछ? क्या कांग्रेस खेमे में सब कुछ ठीक है? शुभम, अब ये बात तो पार्टी की अंदरूनी मामले हैं कुछ, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ पैसे रुपए के भी लेन देन की बात सामने आई है कि जो पार्टी फंड का दुरुपयोग किया गया है। ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिसको बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय बना हुआ है और ये भी अहम माना जा रहा है कि जो सचिन पायलट का ये 2 दिवसीय दौरा है, इसी सबको देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। जी जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे।